जी अपनी बात रखेंगे। राजेश देवी संघर्ष करो, राजेश देवी सैनी संघर्ष करो, राजेश देवी सैनी संघर्ष करो, रोशन मेघवाल संघर्ष करो, रोशन मेघवाल संघर्ष करो, रोशन मेघवाल संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। अभी काफी अपने जितने भी वक्ता थे सब में रोष है। मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी जो अपने बाहर से, अपने झुंझुनू जिले से बाहर से काफी लोग आए हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि जितने भी एससी समाज के जितने संगठन हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पधारे हुए हैं इस दरी के ऊपर, और उन लोगों ने काफी इस जो हमारा जो संघर्ष है रोशन मेघवाल के और राजेश देवी का, इसमें काफी इन्होंने सहयोग किया है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप सबको, ये जो कहानी है, ये जो मेघवाल के साथ में जो घटना हो रही है, दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है जो झुंझुनू जिले के अंदर एससी के अंदर, मेघवाल कहीं न कहीं इस राजनीति में और इस आर्थिक जो दृष्टि में इसमें कहीं न कहीं एक उभर के एक आने वाली कौम है। और ये जो मेघवाल का जो इस समय जो उभरता हुआ जो चेहरा है, जो विकास है, वो जो इन राजनीति में जो बैठे हुए हैं, जिन लोगों को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 78 साल में हमने आजादी के बाद में जिनको मजबूत बनाया है, उन्होंने हम मेघवाल समेत समाज को अपना रखेल समझ लिया है। उनको लग रहा है कि हमारी उनके घर से हमने उनको मजबूत किया, उनके खेतों में काम किया और उनको राजनीति में उनके पक्ष में हमने 78 साल तक वोट दबाते रहे, चुनाव दबाते। और मैं आपको बता दूं, हर गांव के अंदर एक ही कहानी थी, हमें भड़काने का एक ही तरीका था उन लोगों का। आजादी के बाद में वो सिर्फ राजपूत के खिलाफ उन्हें भड़का करके अपने पक्ष में सारे वोट हमारे ले लेते थे। वो कहते थे कि आपके वो आजादी से पहले वाली वो कहानी सुना करके, अरे मैंने मेरी दादी से पूछा, मैंने सबसे पहले यहाँ दरी बिछाने वाला विजय मेघवाल था, सिंगल, किसी की वो नहीं। पहला मैं इस दरी को एक गद्दा बैठा के मैं यहाँ बैठा था, किसी की उन भूमाफियों के सामने, तबंगों के सामने जो यहाँ दिन आए मर्डर कर देते हैं। घर, अरे घर तो मेघवालों के घर, क्या मैं बताऊं आपको, ऐसे तोड़ देते हैं बच्चियों को। हर गांव से पूछ लो आप, बाहर से आए जितने लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने हर गांव से जिस बाप की सुंदर बेटी होती है उसके ऊपर नजर हो जाती है इन लोगों की। हर गांव से 5-5, 10-10 बच्चियों को उठा लिया इन लोगों ने। हर गांव से, अरे जमीन से कीमती हमारी मान सम्मान है, हमारा मान मर्यादा है। वो राजपूत ठीक थे, मेरी दादी कह रही थी मेरे को 5 दिन से, मैंने कहा दादी पहले भी ऐसा था, बोला बेटा कुछ नहीं होता था। अगर हमारे गांव में अगर वहाँ राजपूत हमारी सुरक्षा करता था, वो हमें कुछ कह देता अलग बात थी, बाहर वाला आता था तो तलवारें चल के गजरे कर जाते थे बेटियों के लिए। अरे तो वो राज अच्छा था हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को हमने 78 साल में मजबूत कर दिया, एक इस दरी के ऊपर नहीं है उनका नेता, उनका हरामी कोई नहीं आया यहाँ पे, एक आदमी भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपको बताऊं मैं भाइयों सोचने के मेघवालों जाग जाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम किसी राजपूत के या जात के जाकर के या किसी और किसी जाति को जाकर के हम आत्मसमर्पण करते। हम समर्पण कर सकते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। हमें जागना होगा, हमें अपने वो सारे हथियार उठाने होंगे जिससे हमारी जमीनें और हमारी बेटियों को हम बचा सकते हैं। अभी एक आपको बता दूं गुड्डा गौर जी की कहानी। अजब, हमारे विदाधर जी बहुत ही, आपको बताऊं, संघर्षशील आदमी है। हर धरना प्रदर्शन में यहाँ वो पहुंचे विदाधर जी की, उनका मैं दिल से इस समाज की तरफ से, इस धरना प्रदर्शन की तरफ से आपका सम्मान करता हूँ। एक घटना गुड्डा गौर जी की, लीलाराम जी गुजर, उनके भतीजे को गुड्डा में उनका मामला चला, उनके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनका इतना नुकसान कर दिया, बदले में उनको कोई न्याय नहीं मिली। आपको बताऊं, यही लोग हैं जो राजेश देवी के, रोशन मेघवाल के घर तोड़ रहे हैं, वही भूमाफिया, वही गुंडे लोग हैं, वो उनके साथ भी घटनाएं कर रहे हैं, वही लोग हैं जो हमारी बहन बेटे को उतार रहे थे। एक बार ही अपनी आप बीती सुनाएंगे, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है।
राम साहब कोई नुकसान नहीं किया साहब, कोई कुछ ही तो सड़ा के भी दौड़ी था 10 फुट कहीं से सुन रहा आपके 8 बजे बुढ़ा थाना के माने बिल्कुल नजदीक ना करनी चाहिए और कोई मारी कौन सुन रहे हो और कोई मारी सुन रहे हो बने आप बिल्कुल बेरोजगार हो रहा है। छोटा सा पढ़े पढ़ने से बीमार होती माँ विधवा है अथवा टावरों के कदर तो सुने आपको। धन्यवाद। जय भीम सर। सुनाई होगी। माया स्वरूप श्री स्वर्गीय ताराचंद जी देवा का दास खड़ा होना भी कौन इधर है क्या माया देवा का दास को मुक्त माया नहीं कि जमीन को नाम लो। अबे हमारे बीच में राजेंद्र जी गुगा 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और शायद एक बात और बताते हैं, दोनों ही बार बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीता है। क्या जीता है? दोनों ही बार बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर भी जीता है। इसलिए आज राजेंद्र जी गुगा आप आए और अपना उद्बोधन दे। राजेंद्र जी गुगा पूर्व मंत्री राजस्थान। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन वक्त में आके न्याय करो। न्याय नहीं तो टूट मरो। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रोशन और हमारे बहन सैनी बहन का नाम राजेश बहन सैनी पिछले 6 दिन से आमरण अनशन में जो संघर्ष कर रहे हैं, एक पानी के अलावा इनके पेट के अंदर, इनके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं गया 6 दिन से। उनकी हालत हद से ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर की रिपोर्ट थी कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली के अस्पताल में लेके गए, ले जाके पटक दिया। जब डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है और इसको बताया जो राम से 6 बजे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसके बाद में दूसरे दिन हमारे रोशन मेघवाल को ज्यादा सीरियस बता दिया। पृथ्वी नहीं खाने से इसकी स्थिति खराब है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये रिपोर्ट झुंझुनू के डॉक्टरों ने दी है। इसके अंदर बॉडी, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, दूसरी चीजों में इसकी स्थिति खराब हो गई, मरने की स्थिति में है। इसको ले जाके और झुंझुनू से रेफर करके जयपुर स्वास्थ्य मानसिंह हॉस्पिटल में ले गए और ये यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस और ये रात इसको वहां SMS हॉस्पिटल में पकड़ के आ गए। रात को 2 बजे तक इसी को सुध लेने वाला नहीं था। और इसके बाद में रोशन की मेरे से बात हुई, मेरे भाई साहब मुझे पटक रखा है। 1-2 भाई और गए और गाड़ी में ले गए रोशन। आज इसकी जान जाने की स्थिति है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर की रिपोर्ट कर रही है। झुंझुनू के लोगों ने उसको जयपुर रेफर किया है और इसके साथ कुछ भी हो, क्या मामला था ये? इसका आग से आना तोड़ दिया, गुंडों ने इसके घर तोड़े, मारपीट की। प्रभावशाली लोगों ने, दमदार लोगों ने, राज के प्रभाव के सपोर्ट से
इन परिवारों के साथ एक ही जगह नहीं, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच जगह, एक रात में उसी दिन साथ साथ ही उसी जैसे मिले, सैनी समाज को भी सल्टा दिया, डायरा के अंदर नौजवानों की जमीन पर कब्जा कर लिया राज के सपोर्ट से। और आकर पहले ही जमीन है ही मेरा बापड़ा की क्यों गए हो रहा होता है कच्ची जमीन आकर बसमा में तो जमीन ढूंढा है। और ये लीला घर से गुजर खड़ा है, इसका भतीजा बलवारी जो बिना बाप का बच्चे जिसको उसका दिल से पाला था, 19 गुटों ने गुड्डा फोड़ा के लाख के नीचे फिर चला रहा था उसे कि तेरे को मेरे लीला बिगड़े। रात को ढूंढे ने उस गरीब से 10,000 रुपये मांगे, उसके पास पैसा नहीं थे और उसकी नींद की हड्डी तोड़ दी। वो जगह से सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। गंगूबाई और खुदा पुलिस के ऐसे चले और उनके नाक के नीचे उस गुंडे को निकाल दे और मुकदमा की बना दी मुकदमी। वही बात वहां से उन्होंने किया है। हमारे यहां दूरादास के अंदर 2 महीने पहले सुनील मेघवाल की कुचल की हत्या कर दी, गाड़ी से टक्कर मार के। एक हत्या टक्कर मारने के बाद वापिस गाड़ी घुमा के सुनील मेघवाल नौजवान लड़का 26 साल का वापिस गाड़ी घुमा के तभी दोबारा तार घुमाया। लड़के के शरीर में ताकत थी, शरीर से मजबूत था, चोट छूट गया, स्थिति खराब हो गई। सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में ले गए और मुकदमा की मुकदमे बना के गुंडा की जमानत की। वो आदमी सुनील मेघवाल मर गया, मर्डर कर दिया उसका, लेकिन मर्डर का मुकदमा नहीं है। लाश आई है उसकी, गए हुआ उच्च अधिकारी से बातें की है, डीजी से बातें की, लेकिन आज तक मुकदमा है मर्डर को। हॉस्पिटल में सुनील मेघवाल 26 साल के लड़के की मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया और बना दिए मुकदमे 323। मैं बताना चाह रहा हूं बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा कला के अंदर मेघवालों की जमीन के बीच में सरेआम गुंडागर्दी करके रास्ता दिखा दिया। स्कूल के अंदर 9 क्लास के अंदर बच्ची 10वीं क्लास की 11वीं क्लास की 10वीं क्लास की बच्चों के साथ स्कूल का मास्टर आसाराम मिल गया। अरे स्कूल का मास्टर और उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और उस मास्टर को 172 में पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डालने के बाद उसको निर्दोष साबित करके उसकी रिहाई करवा रही है पुलिस। ये पुलिस बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए माँ बाप व्यस्त है, युवा के दुआ के और मेहनत करके और पुलिस उसको गांव के लोगों ने पकड़ के गिरफ्तार कराए जेल में हो, लेकिन पुलिस उसको रिहा कर रही है। 172 की मांग से बेगुना है, 164 के बयान हो गए, बच्चों का मेडिकल हो गया और इसके बाद में ये पूछे ढूंढना ये पुलिस क्या कर रही है, जिस तरीके से आखिरी 8 दिन वो कतल हुए, वो बच्चे डूब के मर गए इस काना पहाड़ के अंदर। इस खनन माफिया की गलती से कोर्ट ने आदेश दे दिया इनको मुआवजा देने के, आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला। 83 के अंदर काम खाने के बच्चे मुसलमान बच्चों को पेट में लटका के मार दिया। मुकलगढ़ के अंदर एक धोबी समाज के बच्चे को 22 साल के बच्चे की बेरहमी से कत्ल कर दी। सरेआम कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, हत्या पर हत्या, मासूम के साथ बलात्कार, सारा काम इस पुलिस की
ने नोटिस है। अरे एसपी ने उसको दोषी माना। ये राम सिंह बैठा, ये राम सिंह 7 बैंकों में डकैती करने वालों ने इसके घर पर हमला किया। क्या उदयपुरवाटी पुलिस का हमारे डिप्टी साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे एडीसी लोग, एसपी सारे सुधरे हमने 7 बैंक की डकैती लूट कर बड़ा आदमी इनका घर लूट करी, राम सिंह जी का घर, इसी घरवाली को ऊपर हमला किया, मारपीट की, मुश्किल से जान बची और गिरफ्तार तो कर लो डकैत ने और अन्य माए चोट दिया। अरे शिकायत करने वालों को अंदर, डकैत मार जय हो। अरे पुलिस आया जय हो खरी। अरे टूट कर लड़ो जय हो खरी। एसपी साहब खरी जय हो। मत बच्चों के साथ बलात्कार करवाना हो, ये जो गुंडा कर दिया इसको पीछे कर दिया। ये जो गुंडा करती है, 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 ये जो गुंडा करती है। टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, इंजन का रेट बदल दो। टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, टैक्स बदल दो, ताज बदल दो। बदललाल जी अरे बेट चला दो बाहर का काट का सा बताना दारू अरे थाना बार अब भर्ती दिला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मैं जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूँ। ये रोड का घर टूटा था पुलिस के सहयोग से, पुलिस की मिली भगत से और गुंडा पुलिस के साथ मिलकर के घर तोड़ा है। वो जिम्मेदारी के साथ राजेंद्र गुप्ता कह रहा है। दोनों अरेस्ट विनोद कुमार का, विनोद कुमार 500। अरे भाई दसिया तो अरे 500 विनोद कुमार वो दोनों हाथ में तोड़ दिया भी का वही आदमी हाथ तक तोड़ दिया। सीसी फुटेज का मैंने भी की प्रूफ है। पग में भी का तोड़ा, हाथ में भी का तोड़ा। 80 लाख रुपए देकर बैंक छुपाने वाले में 80 लाख रुपए ये निकले। इन्हें पुलिस शामिल कर गए। वो 80 लाख रुपए में हाथ में पुलिस वाले लिए हैं। उसी के हाथ तोड़ दिया, उसी का पांव तोड़ दिया। मुकदमे में कार्रवाई की, दोबारा उसको जान से मारने की धमकी दी और उसको मार से 80 लाख रुपए लिए। और आज अगे देखिए ये काम है, देखिए ये क्या हो रहा है। अरे जो बात चल रही थी यहाँ पहले व्यवस्था की, ये राज बोर्ड से बनता है। 47 से पहले राज बोर्ड से नहीं बनता था। वो राजा जनता की सिरो न सिरो बोर्ड से नहीं बनता था। ये बजनलाल के सिरवाज एमपी एमएलए का जनता बनाने आया है। माँ बाप क्या गलत कर रखी जनता की, किस तरीके से दुराचार फैला रखा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग आकर न्याय कर दो, उनके घर गरीबी को उनके घर का अधिकार दिला दो, कब्जा दिला दो। और नहीं तो चोर चोरा मैंने भैंसा ले ली, तो भैंस भैंसा मैंने चोरा ले लिया, बछड़ा सौंप दो और की होगी तो देखी जाएगी। कार होता कार हो बैंड बजा दो क्या चोरों को। अरे अब आप तो कह रहे हो, मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे आगे दिल्ली से हट जाएंगे, तैयार हो गए। रोड से में एक टाइम रोटी नहीं खा लिया, खोपड़ी आ जाए, डॉक्टर रिपोर्ट रखिए, मर के हालत आएगी।
बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तो तेरे जोड़ में डांट ले। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या कर रहे हैं लोग? ये जनता के सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है पुलिस ने। मेरे पास एक नहीं, इनके 100 अपराध, जिन अपराधियों के साथ उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैं पूछना चाह रही हूं, उस बंगाली गुजर, उस गरीब बच्चे की ईद के दुखी पोती उन्होंने जवाब है। और भी मुकदमा बड़ा ठगा, मुकदमा ठगा। डीजी को कह के मैंने उस फाइल को उठाई है, मुकदमा में मुलजिम चाहा दिखाने निकाल दिया, मुकदमे बढ़ा दी, रीढ़ के लिए टुकड़ी घर परिवार रोज अभी बाहर का रहा है। अरे आगे कीड़ा कौन पड़ेगा के आगे सत्यानाश को ना जाएगा तो अन्याय कर रहे दिखाना, दूध पूत को ना मरेगा के आगे कीड़ा ने कैंसर को जाएगी के आगे रीढ़ के दिल फ्रैक्चर को जाएगा के। मैं बताना चाह रहा हूं, मत सताओ गरीब को फटेगा। पता चल गया भगवान को तो सबसे फटेगा। कबीरा हर गरीब की कदर में निष्फल जाए, मेरे बोल की जान से मुक्त हो जाए। क्या करो उठालेगा कदे बापड़ा ले आ रहा है कि गरीब का क्यों लाश लाल रखी, कदे ले जाए खेतान में पटके, कदे ले जाए जयपुर ले जाए पटके थारा में। ठीक है, घर तोड़ मेरा सारा जमर लगा के भागो इलाज कर देता, अरे भागो कर देता इलाज। अरे बापड़ा गरीब ने मरे क्यों मार रहे हो? अरे वो लीला गड़ा, अरे लीला गिरा, अरे लीला आज छोड़ा को बाप मर गो, वो बाप रो बिन पालो पोसो और भी की रीढ़ की आगे तोड़ दिए, वो कलेजा के करा दी, 2 फ्रैक्चर कर दिया। और गुंडा का खिलाफ कोई कार्रवाई को ना, आप तो मुकदमा मेरे भी लगा, मेरे भी लगा आते ही क्या कर रहे भाई? अरे पुलिस देखी है, अरे मैं बता रहा हूं, इनका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और वो बचरलाल तो पहले रहेगा तो गई थी समझ में बजाएगा तो वो तो जो ठंडी फूल की गोल का दिल बोल की। ये चुनाव लड़े लोकेंद्र जी कालवी, कल्याण सिंह लोकेंद्र जी कालवी वाली पार्टी से मुख्यमंत्री बचरलाल जी लड़े चुनाव, 4,000 वोट आया बापड़ा के, एक तक लागी है। अरे अच्छी बात है लागी, तेरे राजकर बना जनता ने तो मार दी, लेकिन तो संभाल। अरे पहले तेरी तकलागी लागी आज खुल गई, क्यों भी खुल गई, तेरा काम झटको माने को लेन देन करे, जनता ने कहीं मार रहे हो। क्या हालत कर रखे लोगों की। लोगों ने एक नब्बी, एक बात बता दूं, क्या तो मामले बैठ जाए और नहीं चलो बाद में लास्ट में आकर बराबर 2 हाथ करना पड़ेगा, जैसे कि था पैसा। अरे क्यों मारे नहीं माने, मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार होंगे, घर तोड़े जाएंगे, जमीनें हटेल जाएंगी। और ये पुलिस का रवैया ये रहेगा तो इस वर्दी की कदर नहीं करेंगे हम, इस वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे हम। और अब आगा, अरे भाई लोगों, जगह नींद की छाया में पता नहीं देखा हो, जगह आ जाओ और आगे 7 आगे बैंड बजाने पड़ेगा, तो सभी भाई लोगों से तैयार हो क्या? और अरे गोला मानेंगे, सीधी आने से गोला निकलेगा, या तो ये पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी आके और हमारे संघर्ष समिति जो रोशन हो रहा है, संघर्ष से बिजू मेघवाल पहला आदमी है, सबसे पहले नीम के नीचे आगे बैठा था। हरिराम दूसरो ठीक है, पाचो हरिराम आयो
अब सारा जगह भी सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। इस न्याय की लड़ाई में साथ देने वाले सारे ही धन्यवाद के पात्र हैं। इंसाफ पसंद लोग हैं यहाँ जो भी खड़े हैं, और सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके मायने लड़ाई में 1 मिनट को सहयोग दिए, वो भी सम्मानित है। पूछिए हमारे इंजीनियर साहब को, डट जा तू, संघर्ष करो, हम साथ हैं। बाजी का संघर्ष करो, पूरा टाइम खाने साथ है। हिंदी आज भी है तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 10 मिनट का टाइम देता गया है जो प्रमुख साहब 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट के मायने बात करवा जाएंगे तो फिर ठीक गाड़ी को रिजल्ट देते हैं और नहीं इस भाषा को बैंड बजाता है। गाड़ी कूद करे मेला में साइकिल पंचर कर ले हो आरा पार जाएगी। 10 मिनट का टाइम है। एडीजनल एसपी साहब, कलेक्टर साहब आप सुन रहे होंगे, एसपी साहब आप सुन रहे होंगे, जो भी स्थिति बिगड़ेगी हम रोसर को नहीं मरने देंगे। यहाँ 6 दिन से अंसा आमरण पर बैठा हुआ है, और आज जिस तरीके से आपने गुंडागर्दी करी करवाई है इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और 10 मिनट का टाइम है, आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं बैंड बजा दो। धन्यवाद। को बताया गया था सबसे पहले मुकदमा दर्ज करवाना था मर्सी से थाना, लेकिन मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। 19 तारीख की घटना, तो फिर आगे बढ़ेगी कैसे? ये बताओ, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? उनको थाना जाना चाहिए था पहले। हाँ साहब, आगे से